अस्सलाम वालेकुम। हमारा लिवर यानी हमारा जिगर हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। लिवर हमारे बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है और उसके साथ साथ लिवर हमारी बॉडी में तकरीबन 500 से ज्यादा फंक्शंस परफॉर्म करता है। जैसा कि हमारा लिवर बाइल को प्रोड्यूस करता है जो कि ऐसा केमिकल है जो हमारे बॉडी को फैट्स, कोलेस्ट्रॉल और फैट्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। हमारा लिवर एक फिल्टर की तरह काम करता है जो हमारे ब्लड में से हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव करता है। इसके अलावा हमारा लिवर और भी कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। ऐसे में अगर किसी पर्सन का लिवर किसी भी वजह से फेल हो जाए और प्रॉपरली अपना फंक्शन परफॉर्म ना करे तो इस पर्सन का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए एक ऐसे शख्स को लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है। लिवर ट्रांसप्लांट एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके दौरान पेशेंट के बॉडी से इसके डिजीज लिवर को निकाल करके डोनर के हेल्थी लिवर के साथ रिप्लेस किया जाता है। लिवर ट्रांसप्लांट उन पेशेंट के लिए ऑप्शन होता है जिनका लिवर कैंसर हो तो इनका लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है। हमारे लिवर के फेल होने के बहुत से वजूहात हो सकते हैं। अगर हमारा हेल्थी लिवर अचानक से कुछ दिनों या हफ्तों के अंदर ही अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टॉप कर दे तो इस कंडीशन को एक्यूट लिवर फेलियर कहा जाता है। एक्यूट लिवर फेलियर की बहुत सी वजूहात हो सकती है जैसे कि कुछ वायरसेस लाइक हेपेटाइटिस ए, बी, ई और कुछ दूसरे वायरसेस वगैरह। इसके अलावा बर्टेरी सिंड्रोम ऐसी डिजीज है जिसमें हमारे लिवर में प्रेजेंट ब्लड वेसल्स के नैरो या ब्लॉक होने की वजह से हमारा लिवर एक्यूट फेलियर का शिकार होता है। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से एक्यूट लिवर फेलियर होता है। अगर हमारा लिवर आहिस्ता आहिस्ता कई महीनों कई सालों तक डैमेज होता रहे और काम करना बंद कर दे तो इसे क्रॉनिक लिवर फेलियर कहा जाता है। क्रॉनिक लिवर फेलियर के बहुत से कॉजेज हो सकते हैं जैसा कि सिरोसिस एक ऐसा डिजीज है जिसके दौरान हमारे लिवर के नॉर्मल टिश्यूज स्कार टिश्यूज के साथ रिप्लेस हो जाते हैं जिससे कि हमारा लिवर प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। ज्यादातर लिवर ट्रांसप्लांट सिरोसिस की वजह से ही किए जाते हैं। सिरोसिस के मेजर प्रोसेस में से लॉन्ग टर्म अल्कोहल कंजप्शन, हेपेटाइटिस बी एंड सी, मेटाबॉलिक लिवर डिजीजेस, ऑटोइम्यून लिवर डिजीजेस और भी बहुत से कंडीशंस शामिल है। लिवर ट्रांसप्लांट करने से पहले पेशेंट के डायग्नोसिस टेस्ट किए जाते हैं जैसे कि एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, लिवर बायोप्सी, हार्ट और लंग्स टेस्ट वगैरह। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट भी किया जाता है जिनसे कि बेस्ट मैचिंग डोनर को फाइंड किया जाता है। जब तमाम टेस्ट पास किए जाते हैं तो उस सूरत में लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है। लिवर ट्रांसप्लांट को परफॉर्म करने के लिए 3 मेन वेज है। पहला वेव है डिजीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। डिजीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट में एक डोनर एक ऐसा पर्सन होता है जिसकी रिसेंटली डेथ हुई हो। इस प्रोसेस के दौरान सर्जन पेशेंट के लिवर को एक्सेस करने के लिए इसके एब्डोमिनल पर एक लॉन्ग इंसिजन लगा लेता है। सर्जन रेसिपिएंट की बॉडी से डिजीज लिवर रिमूव करते हैं और डोनर के बॉडी से हेल्थी लिवर को निकालकर रेसिपिएंट की बॉडी में रिप्लेस कर देते हैं और फिर सर्जन्स ब्लड वेसल्स और वाइट डक्ट्स को भी लिवर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इस सर्जरी को तकरीबन 12 आवर्स तक लग सकते हैं। न्यू लिवर को रिप्लेस करने के बाद स्टिचेस और स्टेपल्स की मदद से इंसिजन को क्लोज करते हैं। पेशेंट को इस दौरान जनरल इंसिजन में रखा जाता है जिससे कि इसको पेन फील नहीं होता। इसके अलावा सर्जरी के दौरान यूरिन की एक्सट्रैक्शन के लिए डॉक्टर्स पेशेंट के बॉडी में कैथेटर को इंसर्ट कर देते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट का दूसरा वे है लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट के दौरान डोनर लिविंग पर्सन होता है। इस प्रोसेस के दौरान सर्जन डोनर के बॉडी से ऑपरेट करके इसके हेल्थी लिवर के कुछ पोर्शन को रिमूव कर देते हैं और फिर सर्जन रेसिपिएंट के बॉडी से इसके डिजीज के लिवर को निकाल करके डोनर के हेल्थी लिवर के कुछ पोर्शंस को रिप्लेस कर देते हैं। रेसिपिएंट और डोनर दोनों के बॉडी लिवर कुछ ही हफ्तों में नॉर्मल साइज में ग्रो कर जाता है। लिवर ट्रांसप्लांट का तीसरा वे है स्प्लिट डोनेशन। इस दौरान रिसेंटली डाइड पर्सन की बॉडी से लिवर को निकाल करके इसको 2 पीसेस में स्प्लिट कर दिया जाता है और इन पीसेस को 2 डिफरेंट पेशेंट के डिजीज लिवर के साथ रिप्लेस किया जाता है। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।